नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, इन दिनों हम आपको प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं सामान्य ज्ञान के, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन होते हैं, प्रत्येक ऑप्शन को हम डिटेल से समझाते हैं, क्लियर करते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आपको बताना है इनमें से प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आइसोप्रीन। क्या होगा? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। अब समझते हैं ये बहुलक क्या होता है। ठीक है, बहुलकीकरण क्या प्रक्रिया होती है। तो बहुलकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक, ठीक है, मतलब एक ही प्रकार के जो अणु हो, एक से अधिक, मोर देन वन, ठीक है, यानी एक से अधिक हों, एक ही प्रकार के अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला अणु बना ले तो उसे क्या कहते हैं? बहुलकीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार क्या है? आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक नेचुरल पॉलीमर नहीं है, प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? नायलॉन। ठीक है, नायलॉन आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है। इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1935 में। कब किया गया था? 1935 में। नायलॉन, ठीक है, न्यूयॉर्क और लंदन में इसका एक साथ निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1935 में। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक से कौन सी गैस प्राप्त होती है। आपको बताना है प्लास्टिक से कौन सी गैस प्राप्त होती है, कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा गलती है। ठीक है, यहाँ पर पॉलीएथिलीन की जगह पर होना चाहिए था पॉलीएथिलीन। क्या होना चाहिए था? पॉलीएथिलीन होगा सही। ठीक है, एसिटिलीन सही नहीं होगा। क्या सही होगा? पॉलीएथिलीन। ठीक है, एसिटिलीन का प्रयोग होता है गैस बिल्डिंग में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। आपको बताना है वुड स्प्रिट के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? मेथिल एल्कोहल को। किसको? मेथिल एल्कोहल को। फार्मूला क्या होगा इसका? CH3OH। क्या होगा? CH3OH। इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम भी पूछ लेता है रेलवेस वगैरह के एग्जाम में। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? मेथेनॉल। क्या होगा? मेथेनॉल। आप लोगों ने IUPAC पढ़ा होगा। जब हम आपको केमिस्ट्री एक्सप्लेन से बताएंगे तो IUPAC क्लियर कर देंगे। किसी भी नाम का IUPAC नाम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब हम आपको क्लियर करा देंगे। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। आपको बताना है शक्कर का जब किण्वन किया जाता है तो उससे क्या बनता है। तो क्या बनता है? उससे बनता है आपका एथाइल एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। फार्मूला क्या होता है? C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH। या इसका अगर IUPAC नाम देखें तो क्या होगा? इथेनॉल। क्या होगा? इथेनॉल। ठीक है, जिसमें OH ग्रुप लगा होता है उसे हम लास्ट में और लगा देते तो क्या होगा? इथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है बहुलक। ठीक है, ये नहीं पूछा आपसे कि किसका प्रयोग, यहाँ पे आपको बताना है बहुलक। वैसे अगर ऐसे पूछा जाए तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? लेमिनेटेड कांच। क्या कहेंगे? लेमिनेटेड कांच कहेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा है बहुलक, तो बहुलक कौन सा है? केवलर। ठीक है, केवलर बहुलक का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? आपको बताना है टेफ्लॉन, ठीक है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। शॉर्ट में कहें तो क्या कहेंगे? PTFE। क्या कहेंगे? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, PTFE शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का ठोस फ्लोरोकार्बन होता है। इसका प्रयोग नॉन स्टिक बर्तनों यानी कि ना चिपकने वाले बर्तनों में इसका प्रयोग किया जाता है, सतह पर इसको लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके निर्माण में फिनाल का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए, इनमें से किसमें फिनाल, किसके निर्माण में फिनाल का प्रयोग किया जाता है? तो किसके निर्माण में? बेकेलाइट के निर्माण में, ठीक है। समझते हैं इसको, थोड़ा ध्यान देते हैं कि बेकेलाइट का निर्माण कब हुआ था। तो कब? 1907 में। कब? 1907 में बैकेनाल और फिनाल, समझना बात को, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? बैकलैंड, ठीक है। बैकलैंड ने 1907 में फिनाल और फार्मेल्डिहाइड, ठीक है, एक प्रकार का रसायन होता है, एसिड होता है। जब दोनों का आपस में रिएक्शन कराया, किसका किसका? फिनाल और फार्मेल्डिहाइड का। जब रिएक्शन कराया तो क्या मिला? बेकेलाइट। तो बेकेलाइट के निर्माण में फिनाल का प्रयोग किया जाता है। कब किया गया था? शुरुआत में 1907 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पॉलीमर नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्रेपोलेक्टम, ठीक है। क्रेपोलेक्टम एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका फार्मूला की अगर बात की जाए, इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है CH2 5COH। क्या होता है? CH3 फिर कोष्टक के बाहर 5PCOH, ठीक है, इसका फार्मूला होता है। ये नायलॉन के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? क्रेपोलेक्टम का, ठीक है। क्रेपोलेक्टम का प्रयोग नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ये आपका पॉलीमर नहीं है, ये आपका एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि किसका प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है। तो किसका किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में 2015 में पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद लोअर में भी 2018 में पूछा गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या बताना था कि चमकीला बर्तन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक कढ़ाई में लेप लगा होता है। अभी इसके पहले किसी क्वेश्चन में आपको हम बता चुके हैं कि नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उनमें किसका लेप चढ़ाया जाता है, उनकी सतह पर किसका लेप होता है। तो किसका लेप होता है? टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन के बारे में आपको हम पिछले क्वेश्चन में डिटेल से बता चुके हैं, तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। किसका लेप चढ़ा होता है? टेफ्लॉन का। अगला क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। आप लोगों ने कुछ पौधों का नाम सुना होगा जो कीट खाते हैं, मतलब कि वो मांसाहारी होते हैं। जैसे कि आपका डायोनिया हो गया, क्या हो गया? डायोनिया हो गया, ड्रोसेरा हो गया। ये सारे पौधे क्या खाते हैं? कीट खाते हैं, ठीक है। तो कीट क्यों खाते हैं आज हम आपको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन में है कि कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो किसकी कमी रहती है? नाइट्रोजन की, ठीक है। वो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए
कीटों को खाते हैं। जब कीटों को पकड़ कर खाते उनका पाचन करते हैं तो क्या होता है, उनको नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। आपको बताना है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो कौन सी गैस भरी जाती है, सबको मालूम होगा, हीलियम भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अश्रु गैस है। आपको बताना है अश्रु गैस है, इनमें से कौन सी अश्रु गैस है। तो कौन सी है, अमोनिया। ठीक है, आप लोगों ने शायद दूसरी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, अल्फ़ा क्लोरो एस्टोफिनोन। ठीक है, क्या अल्फ़ा क्लोरो एसिटोफिनोन भी पढ़ा होगा, ये भी होती है। एक एक्रोलिन ये भी होती है। तो ये तीनों गैसें जो अश्रु गैस है, यहाँ पर ये दोनों नहीं है तो इसमें क्या सही हो जाएगा आपका, अमोनिया सही हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया का प्रयोग भी अश्रु गैस के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। आपको बताना है किसे स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, अजनबी गैस या विचित्र गैस के रूप में किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, जीनान को। किसको, जीनान को। जीनान का फार्मूला सिंबल क्या होता है, XE होता है। क्या होता है, XE। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 54। कितना होता है, 54। इसकी खोज कब हुई थी, 1898 में। कब हुई थी, 1898 में विलियम रामजे, किसने, विलियम रामजे तथा मॉरिस ट्रेवर्स ने की थी। किसने की थी, विलियम रामजे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, रामजे कह सकते हैं और ट्रेवर्स ने की थी, दो लोगों ने 1898 में इसकी खोज की थी। इसकी मात्रा वायुमंडल में बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सब लोगों को कमेंट्स करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, जो कल का क्वेश्चन था आई होप सभी लोगों ने आंसर दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया है, कुछ लोगों ने चेन्नई बताया। हाँ, चेन्नई सही है, लेकिन वहाँ पर सही क्या होगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्यों सही होगा, क्योंकि पहली बार जब लगा था संयंत्र तो वहाँ पे कहाँ पे लगा था, लक्षद्वीप में लगा था। ठीक है, लक्षद्वीप के कावारत्ती में लगा था। तो क्या होगा आपका, लक्षद्वीप होगा। अगला क्वेश्चन है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। आपको बताना है कौन सी गैसें गोताखोरों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। तो कौन सी गैस लाई जाती हैं, ऑक्सीजन तथा हीलियम। कौन सी, ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण यूज करते। क्यों यूज करते हैं, हीलियम को क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ये अधिक दाब पर, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं आपको मालूम है वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अधिक दाब पर हीलियम रक्त में बहुत कम विलय होती है, इसीलिए ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में आसानी से घुलनशील है। आपको बताना है जल में आसानी से घुलनशील है। तो कौन घुलनशील है, अमोनिया। कौन है, अमोनिया। अमोनिया जल में बहुत जल्दी घुल जाता, बहुत आसानी से घुल जाता। क्यों, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए जल में बहुत अधिक घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। ठीक है, बताना SF6 यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार इनमें से कौन सा है। तो कौन सा है, अष्टफलकी। कौन सा है, अष्टफलकी। ये एक प्रकार का रंगहीन, गंधहीन तथा अज्वलनशील कार्बनिक यौगिक होता है, सॉरी अकार्बनिक। ठीक है, देखिए यहाँ पर कार्बन नहीं है ना, तो अकार्बनिक यौगिक होता है।
अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। आपको बताना है वनस्पति तेल से, ठीक है, घी बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो किस गैस का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन का। समझिएगा बात को, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। अगर उत्प्रेरक की बात पूछता तो किसका हो जाता, निकेल का प्रयोग। यहाँ पर गैस पूछा है तो गैस क्या होगी आपकी, हाइड्रोजन गैस होगी। अगला क्वेश्चन है, भारी पानी वह पानी होता है। भारी पानी की बात की जा रही है, हैवी वाटर की। फार्मूला क्या होता है, D2O होता है। जो और सिंपल वाटर होता है इसका होता है H2O, ठीक है। ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी वाटर को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पर पूछा भारी पानी वह पानी होता है जो क्या होता है। अब समझिएगा बात को, यहाँ पर सिंपल वाटर होता है H2O और भारी वाटर होता है D2O। अब देखिए यहाँ पर ड्यूटेरियम आ गया हाइड्रोजन की जगह पर, तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन का आपको मालूम है समस्थानिक है। क्या है, समस्थानिक है, यानी आइसोटोप है। तो सही क्या हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। सबको मालूम होगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। आपको बताना जो फिटकरी होती है ये गंदे पानी को किस अभिक्रिया द्वारा स्वच्छ कर देती है। तो किसके द्वारा करती है, स्कंदन के द्वारा। किसके द्वारा करती है, स्कंदन के द्वारा ये गंदे पानी को साफ कर देती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं। आपको बताना है हंसाने वाली गैस के रूप में किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, आई होप सबको मालूम होगा, नाइट्रस ऑक्साइड को। किसको, N2O को कहा जाता है लाफिंग गैस, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सब लोग कमेंट्स कर बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे थे, ठीक है। और इसको अधिक से अधिक शेयर भी करिए। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट करें सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे इस प्रकार के उनको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉपर मिलते रहे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, बताना है कि नाइट्रोजन निर्धारण से कौन सा जैविक संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है, नीला हरा शैवाल। कौन सा, नीला हरा शैवाल। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं नीले हरे शैवालों को, ठीक है। ये नाइट्रोजन का भूमि स्तरीकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।